नमस्कार। तो चलिए आज थोड़ा पीछे चलते हैं अपने बचपन की उन गलियों में जहां कुछ नियम थे जो कहीं लिखे तो नहीं थे पर हम सब मानते थे। ये वो कहानी है जो शायद कहीं ना कहीं हम सब की कहानी है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उस एक कहावत से जो हम सब ने अपने बड़ों से जरूर सुनी होगी। मतलब घर घर की कहानी थी ये। इसके हिसाब से दुनिया बस दो हिस्सों में बंटी थी, पढ़ लिख कर नवाब बन जाओ या फिर खेल कूद कर खराब हो जाओ। हाँ, पर एक मिनट, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। अगर खेलने कूदने वाले बच्चे खराब होते हैं, तो फिर ये जो आज के बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, इनका क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब खराब हो चुके हैं और हम सबको पता भी नहीं चला? तो चलिए पढ़ाई लिखाई से हटकर अब सीधा चलते हैं खेल के मैदान में। वो जगह जहां का कानून ही अलग था, अपना खुद का, लिखा नहीं पर सबको पता था। गली क्रिकेट के नियम भी क्या गजब थे। मतलब दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। जिसका बैट उसकी पहली बैटिंग, ये तो फिक्स था। गेंद नाली में गई, भाई आउट हो गए तुम। और वो वन बाउंस कैच, वो भी आउट। झाड़ियों में चली गई तो चलो 2 रन ले लो। और सबसे बड़ा नियम, किसी की खिड़की तोड़ी तो गेंद भी खुद ही लेकर आओ। मतलब अपनी दुनिया, अपने नियम। और हाँ, हर मोहल्ले में एक ऐसा बंदा तो होता ही था, है ना, जिसको सब साइंटिस्ट बुलाते थे। भाई वो हर खेल का मास्टर था। भौरा हो, क्रिकेट, पतंगबाजी, कंचे, कुछ भी खिलवा लो उससे। हम सबके लिए तो वही हीरो था। अब बचपन के खेलना कभी कभी बहुत सीरियस हो जाते थे। मतलब लुका छिपी चल रही है और बच्चे छिपने के लिए दूसरे शहर पहुंच गए। लेकिन कभी कभी ये खेल बहुत दुखद मोड़ भी ले लेते थे। जैसे उस बच्चे की कहानी है जो लुका छिपी में एक गटर में छिपा और फिर कभी बाहर नहीं आया। तो ये तो हुई वो यादें जो हम सब ने कहीं ना कहीं जी हैं। अब चलते हैं एक थोड़ी पर्सनल और सच कहूं तो थोड़ी डार्क कहानी की तरफ। बचपन में जब गुस्सा आता था तो उससे डील करने का एक सीधा साधा तरीका था। स्टेप 1, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। स्टेप 2, पास में जो भी पत्थर दिखे उससे उठा लेना। और स्टेप 3, सबसे इंपॉर्टेंट, वो पत्थर सीधा घर के किसी बड़े के सिर पर मार देना। जी हां, लेखक बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी दादी और मां दोनों का सिर फोड़ा था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये तो हाफ मर्डर ही हुआ ना। और इन्हीं हरकतों की वजह से लेखक खुद को इन नामों से बुलाते हैं: दानव, गुंडा, विनाशक, जानवर, पत्थरबाज, पापी और असुर। सोचिए एक बच्चे की क्रिमिनल प्रोफाइल। अब इस कहानी में वो अकेले नहीं थे, उनका एक पार्टनर इन क्राइम भी था, उनका कजिन। दोनों मिलकर रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियों का ऑपरेशन करते थे, उन्हें पुर्जा पुर्जा अलग कर देते थे। और उस भाई का सबसे बड़ा सपना क्या था पता है? ट्रक ड्राइवर बनना। शायद बस इन सब से कहीं दूर निकल जाना चाहता था। तो सवाल ये है कि बचपन का ये अपराधी, ये साइंटिस्ट, ये पत्थरबाज बड़ा होकर आखिर बना क्या? और उसके घर वालों की जो उम्मीदें थीं, उनका क्या हुआ? और ये स्लाइड ये उस उम्मीद और हकीकत के बीच की खाई को एकदम साफ दिखाती है। माँ बाप ने बचपन में उसे पुर्जे खोलते देखा तो सोचा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, नाम रोशन करेगा। और बेटा आज क्या कर रहा है? यूट्यूब पे कार्टून वीडियो बना रहा है। ऐसे वीडियो जिनका जिक्र करने में भी घरवालों को शर्म आती है। ये कहानी शायद आज के बहुत से घरों की है। और आज की दुनिया का संघर्ष तो और भी अलग है। ये स्लाइड वही दिखाती है। एक तरफ एक एनिमेटर है जो घंटों दिनों की मेहनत लगाकर एक वीडियो बनाता है, और दूसरी तरफ पड़ोस की एक लड़की है जो 30 सेकंड का डांस करके एक रील डालती है, और व्यूज रील पर कहीं ज्यादा। ये आज की डिजिटल दुनिया की कड़वी सच्चाई है, जहां आपकी मेहनत की कीमत अक्सर व्यूज और लाइक्स से तय होती है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि आप अपने ही मोहल्ले में एक अजनबी बनकर रह जाते हैं। मोहल्ले के बच्चे तक आपको नहीं पहचानते। वो पूछते हैं, भैया आप गांव से कब आए? सोचिए कितना अजीब लगता होगा। तो हम इस पूरी बातचीत को एक बहुत गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। यह सवाल उसी गटर में मिले बच्चे की कहानी से जुड़ा है। एक कहावत है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो फिर मरकर भी जीतने वाले को क्या कहते होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी को सिर्फ एक मजाकिया याद से कहीं ज्यादा बहुत गहरा बना देता है और हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।